नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में जो सेकंड लेसन चल रहा था वही पढ़ेंगे। मंदोदरी की रावण को सीख, और ये अपन पढ़ेंगे रामचरितमानस वाला। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मंदोदरी रावण को समझाते हुए क्या कहती है, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि पति रघुपतहीन नृपति जनि मानव। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि हे पतिदेव, आपने भगवान राम को एक साधारण मनुष्य ही माना। अग जग नाथ अतुल्य बन जानो। हे नाथ, इस संसार के अंदर वो अत्यधिक बलशाली है। बाण प्रताप जान मारीचा। भगवान राम के प्रताप का जो प्रभाव था, उनके बाणों का जो प्रभाव था वो मारीच जानता था। तासु कथा कहाँ नहीं मानहु नीचा। हे नीच की तरह तुमने अहंकार में मदमस्त रहकर तुमने उसकी बात को नहीं माना। जनक सभा अनगित भूपाला। राजा जनक की सभा के अंदर अनगिनत योद्धा थे। रहे तुम्हारे बल अतुल विशाला। उस समय तुम्हारा बल भी अत्यधिक विशाल था, लेकिन फिर भी तुम क्या नहीं कर पाए, राजा जनक के धनुष को नहीं तोड़ पाए। भंजी धनुष जानकी ब्याही। भगवान राम ने राजा जनक की सभा के अंदर धनुष को तोड़ दिया और सीता जी से विवाह किया। तब संग्राम जीतऊँ किन ताही। अब आप ही बताओ, ऐसे श्री राम को आप युद्ध में कैसे जीत सकते हो। सूरपति सुत जानहि बल थोरा, राखा जियत आँख गई फोरा। सूरपति यानी राजा इंद्र का सुत जो जयंत था, जानव बल थोरा, भगवान राम के अंदर बहुत कम बल समझते थे, और उन्होंने माता सीता के चरणों में आकर क्या मार दी, कौवे का रूप धारण करके चोंच मार दी। राखा जियत आँखें गही फोरा। भगवान राम ने अपने बल को बताते हुए मात्र उसकी आँख फोड़ कर ही उसको क्या रख दिया, जीवित रख दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी दयालुता का परिचय दिया। शूर्पणखा के गति तुम देखी। शूर्पणखा की गति को आपने देखा है कि भगवान राम ने किस प्रकार उसकी गति की है। तद्यपि हृदय नहीं लाज विशेषी। फिर भी आपको क्या नहीं आई, लज्जा नहीं आई। बधी विराध खर दूषण ही, लीला हंत्यो कबध। आपने खर दूषण आदि का क्या आपके जो राक्षस थे, खर और दूषण, और कबध नामक राक्षसों का उन्होंने क्या कर दिया, वध कर दिया। बाली एक सर मार्यो। बाली को एक ही बाण में मार दिया। ते ही जानौ 10 कंद। हे 10 सिर वाले रावण, इस बात को आप जानते हो कि बाली इतना पराक्रमी था कि जो भी उससे युद्ध करता था उसकी आदि शक्ति उसके अंदर अपने आप आ जाती थी, लेकिन फिर भी भगवान जेहि जल नाथ बंधावं हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला। इतने बड़े सागर को उन्होंने खेल खेल में बांध दिया, और आपकी लंकापुरी में भगवान राम आ पहुँचे हैं। कारुणिक दिनकर कुलकंतु, दूत पठायऊँ तवहित हेतु। भगवान राम अत्यधिक करुणावान है, और इस संसार के अंदर ध्वजा के समान है। दूत पठायऊँ तवहित हेतु। आपके हित के लिए उन्होंने अंगद को दूत बनाकर भेजा। सभा समाज जय तव बल मथा। सभा के अंदर अंगद ने आपके बल को मथ लिया, अर्थात उसके एक पैर को कोई नहीं उठा पाया। करी बरुथ महु मृगपति जथा। और वह उसी प्रकार मृगपति जथा यानी जिस प्रकार हिरणों के झुंड को शेर परास्त कर देता है, उसी प्रकार परास्त करके चला गया। अंगद हनुमत
अनुचर जाके, अंगद जी और हनुमान जी जैसे जिनके अनुचर यानी सेवक है, रण बांकुरे वीर अतिमा के जो युद्ध कला में अत्यधिक प्रवीण है और बांके वीर है, श्रेष्ठ वीर है। ते ही कह पिए पुनि पुनिक नर कहूँ। फिर भी हे प्रियतम, आप बार बार उनको साधारण मनुष्य कहते हो। मुधा मान ममता मद गई हूँ, आप व्यर्थ ही अहंकार और ममता यानी प्रेम के अंदर बह रहे हो। अहम कंत कृत राम विरोधा, हे प्रियतम, आप राम से विरोध मत करो। काल विवश मन उपजन बोधा, आप काल के वशीभूत होते जा रहे हो, अर्थात आपकी मृत्यु नज़दीक आ रही है, इसलिए आपको बोध यानी विवेक खोता जा रहा है। काल दंड गही काहू न मारा, काल यानी जो मृत्यु होती है वो डंडे से किसी को नहीं मारती है, अर्थात जब वो आती है तो मनुष्य को विवेक को हर लेती है। हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा, जब काल नज़दीक आता है मनुष्य का तो उसका धर्म बल और बुद्धि और विचार सभी कुछ नष्ट होते चले जाते हैं। निकट काल जय आवं साई, हे प्रियतम, आपका भी काल नज़दीक आ रहा है, अर्थात मृत्यु समीप आती जा रही है। तेई ब्रह्म होय तुम्हारे ही नाई, इसी कारण आपको भी क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। दुहि सुत मरे देहु पुर अजहूँ पुर पिय देहूँ, हे प्रियतम, आपने अपने दोनों पुत्रों को खो दिया और अपनी लंकापुरी को जला दिया। अजहूँ पूरे पिए देहूँ, फिर भी आप क्या कर रहे हो, शरीर के झूठे अहंकार के अंदर अपने समय को व्यतीत कर रहे हो। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेऊँ, हे प्रियतम, आप कृपा के सागर, कृपा सिंधु यानी कृपा के सागर भगवान राम का भजन करो और इस संसार में निर्मल यश को भोगो। तव बल नाथ डोल नित धरनी, मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि हे नाथ, आपके बल से ये सारी पृथ्वी क्या होती थी, कंपायमान हो जाती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, और अग्नि तेजहीन हो जाती थी, अर्थात आपका पैर पड़ते ही अग्नि अपनी ज्वलंतता खो देती थी, ठंडी हो जाती थी। शशि तरनी और चंद्रमा ये सभी क्या हो जाते थे, सभी शीतल हो जाते थे। शेष कमट सही सखई न भारा, शेषनाग और कछुआ अवतार भी क्या नहीं सह सकते थे, आपके भार को सहन नहीं कर सकते थे। सो तनु भूमि परऊँ भरी छारा, वही शरीर क्या है, धरती पर पड़ा हुआ है। वरन कुबेर सुरेश समीरा, अग्निदेव, कुबेर, सुरेश यानी इंद्र और वायुदेव रन सम्मुख धरी काहू न धीरा, कोई भी आपके सम्मुख धैर्य धारण नहीं कर पाता था, अर्थात कोई भी आपके सामने युद्ध में नहीं टिक पाते थे। भुज बल जीतऊँ काल जमसाई, हे स्वामी, आपने अपनी भुजाओं के बल पर काल को भी जीत लिया था, अर्थात यमराज को जीत लिया था। आज परऊँ अनाथ की नाही, लेकिन आपने राम से विरोध करके आज इस धरती के ऊपर अनाथ की तरह पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, यह सारा संसार आपकी प्रभुता को, आपकी महानता को जानता है। सुत परिजन बल बरने न जाई, आपके पुत्रों का, परिजन यानी परिवार के लोगों का बल बरने न जाए यानी वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, राम से विमुख होकर आपका ये हाल हुआ है। रहा न कोहु कुल रोवन हारा, आपके कुल के अंदर, आपकी इस मृत शरीर के ऊपर रोने वाला भी कोई नहीं बचा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, हे नाथ, ये सब विधाता का प्रपंच है, माया है। समय दिशिप नित ना वही माथा, समय भी और दिशाएं भी क्या करती थी, सभी आपके सामने मस्तक झुकाते थे, अर्थात सभी क्या होते थे, आपके सामने झुकते थे। अब तव सिर भुज जम्बू खाई, लेकिन आज आपका शरीर जलाने वाला भी संसार में कोई नहीं रहा है, और जो कौन खाएगा, आपकी भुजाओं को जम्बुक यानी सियार खाएंगे।
राम विमुख ये अनुचित नाई। हे प्रियतम, राम से विमुख होने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए, यह अनुचित नहीं है। काल विवश पति कहाँ न माना। हे पतिदेव, आपने काल के वशीभूत होकर मेरा कहना नहीं माना। अब जगन्नाथ मनुज करी जाना। आपने भगवान राम को एक साधारण मनुष्य ही समझा। जानहु मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरिस्वम। भगवान राम को साधारण मनुष्य समझा, लेकिन भगवान राम ने इस धनुज कानन यानी इस राक्षस रूपी वन को दहन पावक हरिस्वम, भगवान राम ने अग्नि के समान जला दिया। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिए भजऊँ नहीं करुणामय। हे पतिदेव, आपने भगवान राम, जिनको भगवान शिव, ब्रह्मा, देवता और सभी उनका भजन करते हैं, उन करुणावान भगवान राम का आपने भजन नहीं किया। आजन्म ते पर दोहरत, जन्म से मृत्यु तक आप दूसरों से द्रोह रखते रहे। पापोद्भव तव तनु आए, और पाप के अहंकार के कारण आपका ये शरीर निम्न कार्य करता रहा। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्मा निरामय। आपको ऐसे निम्न स्वभाव वाले को भी भगवान राम ने अपना निज धाम यानी अपने चरणों में स्थान दे दिया। भगवान राम को क्या कहते हैं? निरामय, जो इस संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्मा के स्वरूप है, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहम नाथ रघुनाथ राम कृपा सिंधु नहीं आन। हे नाथ, भगवान राम के समान इस संसार में कृपा के सागर कोई नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। जो बड़े बड़े सन्यासियों को, योगी लोगों को भी अत्यधिक दुर्लभ गति है, वही गति आपको श्री राम ने दे दी। अर्थात भगवान राम ने इतने अधम प्राणी को भी क्या दे दिया? मोक्ष प्रदान कर दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। प्रश्नोत्तर करते हैं। श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी वो? रावण की। रावण को लंकेश क्यों कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, मंदोदरी ने रावण को किससे बैर न लेने की सलाह दी? क्वेश्चन नंबर 3, रावण किसका अपहरण करके लाया था? चौथा है, कवि ने श्री राम और रावण के किस प्रकार का अंतर बताया है? लघुरात्मक में देखते हैं, रावण ने सीता हरण क्यों किया? दूसरा है, मंदोदरी राम की क्या समझाती थी? तीसरा है, मंदोदरी ने रावण से क्या कहा? और चौथा है, भावार्थ लिखना है, अर्थात इसका अर्थ बताना है आपको। निकट काल जहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। निबंधात्मक में देखो, मंदोदरी द्वारा रावण को दी गई शिक्षा का विस्तार से वर्णन कीजिए। और दूसरा है, रावण और मंदोदरी के चरित्र का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। इनमें व्याख्या करनी है। कंत समझ मन भजऊँ, कहाँ रहा गर्व तुम्हारा। तो इन सब की आपको व्याख्या करनी है। तो आपका ये सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया है।